हरे कृष्णा। पिछले श्लोक भगवत गीता 1.1 देखे थे, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से सवाल कर रहे थे कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब संजय यहाँ पे उसका उत्तर दे रहे हैं। संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूरं दुर्योधन स तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीता। इसमें संजय बोल रहे हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह यह भी जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। इसमें संजय यह बता रहे हैं कि दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना देखकर विचलित हो उठे हैं, और इसमें दुर्योधन का कूटनीतिक व्यवहार साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वो तुरंत द्रोणाचार्य के पास गए अपनी स्थिति को अवगत कराने के लिए। और इसके आगे जो है अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप लोग भी भगवत गीता पढ़िए। हरे कृष्णा।